हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदीवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी PYQ के से संबंधित टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। जो 30 जून से 10 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हमारा इंडियन आर्मी का होने वाला है, उससे संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है यह। इसलिए आप हमारे इस प्रैक्टिस सेट के वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 2, शारजहां कप किस खेल से संबंधित है? तो शारजहां कप हमारा क्रिकेट से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, क्रिकेट। प्रश्न संख्या 3, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो अजंता की गुफाएं हमारा जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 4, भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग किस क्षेत्र में हुआ था? तो भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का उपयोग जनगणना के क्षेत्र में हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, जनगणना। प्रश्न संख्या 5, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले जो भारतीय थे वह स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 6, मोनाल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? यह जो मोनाल है किस राज्य का राजकीय पक्षी है? मोनाल जो है यह उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उत्तराखंड। प्रश्न संख्या 7, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे है, जो ठाणे मुंबई में है। ठाणे जो महाराष्ट्र में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, ठाणे, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 8, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है हमारा वह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कर्नाटक। सॉरी दोस्तों, कर्नाटक में नहीं स्थित है। यह जो साइलेंट वैली है वह केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली हमारी केरल राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, केरल। प्रश्न संख्या 9, गोलघर किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है? यह जो गोलघर है किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है? तो वह हमारा पटना, गोलघर हमारा पटना शहर में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, पटना। प्रश्न संख्या 10,
भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बाघ। प्रश्न संख्या 11, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वह कृषि उत्पादन करना था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन बढ़ाना था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति हमारी मत्स्य पालन से संबंधित है। नीली क्रांति मछली पालन या मत्स्य पालन से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 13, तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? जो हमारा तेलंगाना है वह भारत का 29वां राज्य बना था और इस समय भारत में टोटल 28 राज्य और 8 यूटी हैं। यानी कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यह जो तेलंगाना है यह भारत का 29वां राज्य बना था। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की बनी थी और वह श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू बनी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, श्रीमती सरोजिनी नायडू। प्रश्न संख्या 15, किसने 1905 में बंगाल विभाजन का विरोध किया था? तो 1905 में बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था और इस बंगाल विभाजन का विरोध किसने किया था? तो वह थे हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल विभाजन का विरोध इन ऑप्शनों में से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो हमारे शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स या लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन का होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, 120 दिन। प्रश्न संख्या 18, कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है? तो वह हमारी पारा तरल अवस्था में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, मरकरी या पारा। प्रश्न संख्या 18, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है और पौधों में भोजन का परिवहन, जो भोजन है इसमें पौधों में भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 19, द्रव का घनत्व किस पर निर्भर करता है? द्रव का घनत्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव का घनत्व हमारा आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव का घनत्व हमारा आयतन और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, आयतन और द्रव्यमान।
प्रश्न संख्या 20, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक मॉडरेटर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वह हमारा भारी जल का उपयोग किया जाता है और भारी जल का सूत्र D2O होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, भारी जल। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 22, डीएनए की दो श्रृंखलाओं को आपस में कौन जोड़ता है? यह जो डीएनए की दो श्रृंखलाएं होती है, इसको आपस में कौन जोड़ता है? तो वह है हमारा हाइड्रोजन बंध। डीएनए की दो श्रृंखलाओं को हाइड्रोजन बंध जोड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, हाइड्रोजन बंध। प्रश्न संख्या 23, किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो जो ध्वनि की तीव्रता जिसमें मापी जाती है वह डेसिबल में मापी जाती है, या ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। बल का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर या कितना किलोमीटर है इसमें होता है, और यह कितनी ध्वनि तक मनुष्य सुन सकता है? तो वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, डेसिबल। प्रश्न संख्या 24, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन हमारा माध्यम के परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का अपवर्तन माध्यम के अपवर्तन के कारण होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 25, मनुष्य में रक्त समूह ए बी किस कारण से सार्वभौमिक ग्राही होता है? मनुष्य के शरीर में जो ब्लड ग्रुप ए बी है, यह किस कारण से सार्वभौमिक ग्राही होता है? ब्लड ग्रुप ओ को सर्वदाता कहा जाता है और सार्वभौमिक ग्राही ब्लड ग्रुप ए बी को कहा जाता है। यह किस लिए ए बी को कहा जाता है? तो है हमारा इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होती है। प्रश्न संख्या 26, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो टाइफाइड रोग का कारण हमारा क्या है? तो पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? तो टाइफाइड रोग का कारण वह हमारा जीवाणु है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या 27, मनुष्य की आँख में वस्तु की छवि कहाँ बनती है? तो मनुष्य की आँख में वस्तु की छवि हमारी रेटिना में बनती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दृष्टि पटल या रेटिना, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट स्थित है? तो सबसे निकट ग्रह सूर्य के बुध ग्रह स्थित है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र ग्रह स्थित है और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, बुध ग्रह, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29,
जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, H2O। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, किस विज्ञान को जीवन का विज्ञान कहा जाता है? तो यह प्रश्न संख्या 30 था। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं प्रैक्टिस सीट लेकर आया था आप लोगों के लिए कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।